अकेला घर और रात के सन्नाटे में अचानक कोई अंदर। हम सब समझते हैं कि हमारा घर सबसे महफूज जगह है, लेकिन अगर वही घर एक रात अचानक आपका बदतरीन ख्वाब बन जाए, अगर रोशनी में लिपटा कमरा अचानक साए निगलने लगे और आपको लगे जैसे कोई आपको छुप कर देख रहा है। आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने समझा कि वो अकेला है, लेकिन वो गलत था। वो लड़का आज भी कहता है, अगर मैं सिर्फ 10 सेकंड और लेट हो जाता तो शायद ये कहानी आप तक ना पहुंचती। अब सोचें, क्या आप भी अपने ही घर में अकेले महफूज है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस रात आखिर क्या हुआ था, तो अंधेरी दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अंधेरे में सच्चाई अक्सर सबसे ज्यादा खौफनाक होती है। ये सब कोई एक हफ्ता पहले की बात है। ये कहानी एक 20 साला पाकिस्तानी लड़के की है जिसने बचपन से लंदन के एक पुरअमन मगर सुनसान इलाके में आंख खोली। उसके वालिदैन का ताल्लुक लाहौर से था, लेकिन बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब लिए बरसों पहले यहाँ शिफ्ट हो गए थे। ये सब कुछ एक रात को हुआ जब उसके वालिदैन शादी पर गए हुए थे और वो अकेला पूरे घर में तन्हा था। मगर ये तन्हाई उसके लिए नेमत थी। ना शोर ना झंझट, बस वो सोफा और बड़ी स्क्रीन पर फिल्म। लिविंग रूम में आरामदा माहौल था, इसीलिए उसने फैसला किया आज रात यहीं सो जाऊं। लेकिन उसे क्या खबर थी कि आज की रात सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत बनने वाली थी। सुबह जब आँख खुली तो अभी भी अंधेरा था। स्लाइडिंग दरवाजे के पर्दे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की, लेकिन माहौल में खुनकी और सन्नाटा भर चुका था। उसने वक्त देखा, 9:30 बज रहे थे। तभी दरवाजे पर 2 हल्की दस्तकों की आवाज आई। एक लम्हे को उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वैसे तो किसी का दरवाजा बजाना आम सी बात है, लेकिन जब आप एक बंद गली के आखिरी घर में हो और बाहर बारिश बरस रही हो, तो वही आम बात गैर मामूली लगने लगती है। वो दरवाजे को देख नहीं सकता था, मगर दिल दुआ कर रहा था कि जो भी हो बस सामने ना आए। एक लम्हे को उसने सोचा शायद कोई दोस्त आ गया हो। फिर याद आया उसने अमेज़न से एक चीज मंगवाई थी, तो शायद वो ही होगी। ये ख्याल आया तो दिल को कुछ तसल्ली मिली। फोन निकाला, ऐप खोली, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर डिलीवरी का वक्त देखा, बिल एक बार फिर सुकर सा गया। शाम 5 बजे, तो ये अभी कौन है? अब उसने खुद को तैयार किया कि खिड़की से जरा झांक ले, शायद बाहर कोई हो या शायद कुछ ना हो। 1-2 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन दोबारा कोई आवाज नहीं आई। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा, खामोश कदमों से खिड़की के पास गया, सांस रोके बाहर झांका, कोई नहीं था। लेकिन उस खाली मंजर में एक अनजानी उलझन, एक अनदेखा डर अब भी खड़ा था। लेकिन तभी बालकोनी की सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज आई। वो पर्दा जो दरवाजे को ढांप रहा था अब भी उसकी नजरों की रुकावट बना हुआ था, लेकिन कदमों की चाप तेज हो गई थी। वो दम साधे बैठा रहा और फिर दरवाजे के उस छोटे से खुले हिस्से में एक साया नमूदार हुआ। वो एक शख्स था, बिल्कुल खामोश, मगर नजरें सीधी उसी पर गाड़े हुए। वो गंजा था, सिहा जैकेट, सिहा पैंट, चेहरे पर ना कोई तासुर ना कोई जज्बा, बस एक खाली बेरहम खामोशी। उस शख्स ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा तो लॉक था, मगर दिल को ये तसल्ली भी मुतमईन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो जानता था अगर वो अंदर आना चाहे तो सिर्फ शीशा तोड़ना काफी होगा। ये सोचते ही वो डर से भरा लड़का बिजली की सी तेजी से दौड़ा और बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़ देगा। वो शख्स अब भी बाहर ही खड़ा था, न उसके बारे में कोई शिनाख्त, न कोई मकसद, मगर उसकी मौजूदगी एक ऐसा खौफ बन गई थी जो सांसें तक रोक रहा था। तभी धमाक, एक जोरदार आवाज आई। दरवाजे के शीशे पर किसी ने पूरी ताकत से जरब मारी थी।
ऐसा लगा जैसे अगले लम्हे वो शीशा टूटकर बिखर जाएगा। लड़के ने फौरन पुलिस को कॉल करने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही जेब टटोली फोन तो लिविंग रूम में ही रह गया था। ये सोचकर जैसे सब कुछ रुक गया हो, फिर एक और धार जैसी ज़र्ब अब हर लम्हा तैमती था। लड़का फौरन बाथरूम का दरवाजा खोलकर लिविंग रूम की तरफ दौड़ा। कमरे में नजरें दौड़ाईं। फोन कहाँ है, कहाँ है? और हाँ, आखिरकार मिल गया। फोन हाथ में लेते ही वो दोबारा भागा, लेकिन तभी धमाक! उसने पलट कर देखा। वही शख्स इस बार अपने पैरों से शीशे को मार रहा था, ऐसे जैसे एक ही वार में उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। लड़का कांपते हाथों से दोबारा बाथरूम में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया और तेजी से पुलिस को कॉल मिला दी। जैसे ही कॉल रिसीव हुई, लड़का चिल्ला उठा, पुलिस कोई है, वो अंदर आने वाला है। दूसरी तरफ से आवाज आई, परेशान मत हो, सब कुछ आहिस्ता से बताओ, हम रास्ते में हैं। तभी शीशा टूटने की आवाज गूंजी और उसका दिल हल्क में आ गया। वो शख्स अब घर के अंदर आ चुका था। लड़का सहमे लहजे में पुलिस को सब कुछ बताता रहा, लेकिन बाहर से जो आवाजें आ रही थीं, वो हर लफ्ज से ज्यादा दहशतनाक थी। कदमों की चाप बाथरूम के बिल्कुल बाहर आकर रुकी। थक थक वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। लड़का सिसक कर बाथरूम के आखिरी कोने में दबक गया। पुलिस वाले ने फोन पर कहा, मैं फोन पर ही हूँ, हौसला रखो, बस थोड़ा वक्त दो। इतना सुनकर जैसे दिल को कुछ आसरा हुआ। अगर अगले ही लम्हे धम 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 दरवाजे पर जरबें लगने लगी, ऐसी जरबें जो किसी भी वक्त दरवाजे को चीर सकती थी। और फिर फोन बंद हो गया। लड़के ने कांपने हाथों से स्क्रीन देखी। बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब वो मुकम्मल तौर पर अकेला था, अंधेरे में, उस दरिंदे के सामने जिसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। दरवाजे पर पड़ने वाली ज़रबें अब हर लम्हे मजीद वहशी होती जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगले लम्हे वो शख्स बाथरूम का दरवाजा तोड़ देगा। लड़के ने फौरन एक तौलिया उठाया और अपने आप को लपेट लिया। फिर रेंगते हुए उस बाथरूम की एक छोटी सी अलमारी में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जगह बहुत तंग थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मगर इस वक्त सिर्फ एक ही चीज जरूरी थी, बचना। बाहर दरवाजे पर मुसलसल वार हो रहे थे। हर ज़र्ब पहली से ज्यादा खौफनाक, जैसे कोई दरिंदा पंजे मार रहा हो। फिर अचानक खामोशी छा गई। एक लम्हे को लगा जैसे वक्त रुक गया हो, लेकिन अगले ही लम्हे ब्रक, घर के मेन डोर पर जोरदार धमाका हुआ। फिर गरजती हुई आवाज आई, पुलिस रुक जा। लड़के के दिल में उम्मीद की एक किरण चमकी। क्या वाकई मदद आ गई है? वो अब भी अलमारी में छुपा हुआ कांप रहा था, लेकिन बाहर से भागने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। दौड़ते कदम, धमकती आवाजें। वो शख्स दीवानावार बालकोनी की तरफ भागा, जहां से वो अंदर आया था। फिर कुछ लम्हों बाद और शोर उठा, चीखने चिल्लाने की आवाजें, धमकियां, मज़ाहमत और फिर एक गरजदार आवाज, सीमा छोड़ दो। ये पुलिस की आवाज थी। अब वो जान चुका था कि पुलिस अंदर आ चुकी है। तब वो आहिस्ता आहिस्ता अलमारी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। हाथ अब भी कांप रहे थे, सांस उखड़ा हुआ था और जिस्म पसीने से शराबूर। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उस शख्स को पकड़ लिया था। वाकई वो लड़का खुशकिस्मत था कि पुलिस वक्त पर पहुंच गई, क्योंकि अगर एक लम्हे की भी देर हो जाती तो आज वो शायद जिंदा ना होता। ये सब कुछ अभी हाल ही में पेश आया है और वो लड़का अब भी उस रात को याद करके खौफ से कांप जाता है। कहानियां खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ सच्चाइयां दिमाग में बसी रहती है। वो लड़का तो बच गया,
मगर जरा सोचो, अगर वो शख्स दोबारा वापस आया तो, और अगली बार दरवाजा बंद ना हुआ होता तो। स्कूल, बाजार, घर, हम समझते हैं हम महफूज है, लेकिन अंधेरा हमेशा करीब होता है। बस हमें इसका एहसास बहुत देर से होता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो अंधेरी दुनिया को फौरन सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम आपको लेकर जाएंगे वहां जहां रोशनी नहीं, सिर्फ साए बसते हैं। और याद रखना, अंधेरे से मत डरो, बस उसमें अकेले मत चलो।